हेलो गाइस, आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र करा था। अब हम इरिगेशन करने वाले हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे के सारे जीव जंतुओं को वाटर चाहिए। वाटर एक इम्पोर्टेंट वो सोर्स है ग्रोथ करने का और डेवलपमेंट करने का। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स बाय रूट्स। और जो वाटर है एब्जॉर्ब करा जाता है प्लांट्स के द्वारा रूट से। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइज़र आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। और वाटर के साथ फर्टिलाइज़र और मिनरल भी एब्जॉर्ब करे जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स के पास करीब करीब 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेटिंग सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और वाटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो ड्राई कंडीशन में नहीं उगते। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपेरेंट टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। जो न्यूट्रिएंट डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। और वो ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं ईच पार्ट ऑफ प्लांट्स में। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम both frost and hot air currents to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields heavy वाटर्ड रेगुलरली ताकि वो टू मेंटेन मॉइस्चर, जो मिट्टी में मॉइस्चर बनाने के लिए और हेल्दी क्रॉप के ग्रोथ के लिए हमें फील्ड पे वाटर्ड रेगुलरली इंटरवल्स में करना चाहिए। The supply of water to crops at regular interval is called irrigation. मतलब जो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब जितना उसको चाहिए उतने पर मिले उसे इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। और जैसे कि जो बारिश का मौसम है उसमें हमें थोड़ी सिंचाई करनी पड़ती है क्योंकि बारिश ही आ जाती है और फिर उनको सिंचाई करने की थोड़ी ही जरूरत पड़ती है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। और गर्मी में पानी सूख जाता है, मतलब पानी ज़्यादा जल्दी सूखता है और बारिश बड़ी मुश्किल से होती है, इसलिए उन पर वाटरिंग हायर करनी चाहिए। वाई इज़ इट सो? क्यों? मैंने बता ही दिया। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। अब आगे बूझो बताता है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। बूझो कहता है मैं बहुत केयरफुल था इस ईयर वाटरिंग द प्लांट्स में। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। और पिछले साल जो मेरे पौधे हैं वो मर गए, सूख गए और मर गए। सोर्स ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, ponds, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। अब है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो फिर आगे देखते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू फील्ड्स। मतलब जैसे कुएं में से पानी निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम से होते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दिस मेथड। और कैटल लेबर और ह्यूमन लेबर इनके लिए यूज़ हो सकते हैं। दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये सस्ते हैं लेकिन इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर, और वो हैं मोट, पुली सिस्टम, चेन, पंप। सो गाइस, ये है मोट। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये मोट है, इसमें मैन लेबर है
और ये है चेन पंप, और इसमें भी मैन लेबर है। आगे सो गाइस, इसमें कैटल लेबर है। जो चैन पंप, डल्की और राहत। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to these pump। मतलब जो पंप हैं आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप कॉमनली तो लिफ्टिंग वाटर के लिए होता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज में आती हैं इस पंप को रन करने में। कहीं बार मैन लेबर और कैटल लेबर भी। चलो आगे चलते हैं। अब ये है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू वाटर इकोनॉमिकली टू मेंटेन the main methods are used as follow. Sprinkler system. This system is more useful in the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes have rotating nozzles and not joints to main pipelines at regular intervals। और जो नीचे वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं पानी को। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump। अभी पंप कैसे ही होता है? Pump it escape from the rotating nozzle, it sprinkle the crop as it is raining। Sprinkler is very useful for lawn, coffee plantation or several other crops। देखो ड्रिप इरिगेशन अब देखते हैं। देखो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें ये ट्यूब्स हैं जो यहाँ से स्प्रिंकल कर रहे हैं पानी को। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और रेगुलर इंटरवल्स पे ही। अब ड्रिप इरिगेशन इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स। मतलब इसमें जो पाइप्स होती हैं वो रूट्स के पास ही अटैच्ड होती हैं, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकती रहती हैं और रूट्स को पानी मिलता रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट। और ये बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग फ्रूट के लिए। प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्री वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। वहाँ पे वाटर वेस्टेड उस सारी जगह पे नहीं होता। इट इज़ अ बोर्न इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जैसे कि वहाँ पे सारे डेजर्ट में थोड़ा सा कम है, वाटर एबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। अब है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। भूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियरबाई व्हीट फील्ड। दे saw some other plants in field growing along wheat plants। उन्होंने देखा कि ये क्या, यहाँ से तो दूसरे प्लांट्स भी उग रहे हैं क्रॉप के अलावा। Have these other plants been planted पर्पसली? भूजो पूछता है कि ये प्लांट पर्पसली के लिए, मतलब किसी पर्पस के लिए है। इन फील्ड मैनी अदर अनडिस्टर्बेबल प्लांट ग्रो नेचुरली विद द क्रॉप। मतलब उनको वीड्स कहते हैं। दीज अनडिस्टर्बेबल प्लांट्स आर वीड्स। ये प्लांट्स अनवांटेड होते हैं, जो हमें खतरनाक होते हैं उनके ग्रोथ के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर बहुत सारे ओवरक्राउडेड हो गए वीड्स ही वीड्स और क्रॉप ही क्रॉप, तो उसमें से कुछ जहरीले कोई खा भी सकता है, और नहीं तो फिर क्रॉप की वो प्रोडक्शन ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो ही सारा कुछ ले लेंगे और फिर इनको थोड़ा मिलेगा। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और वीड्स को निकालने की जो प्रोसेस है उसको वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop, water, nutrient, space, light, thus affect growth of crop।
Some weeds interfere even harvesting and poisonous for animal and human beings. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds may then dry up and contaminate with soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flower. The weeds is manual removed include physical removal weeds by uprooting or cutting them close to the ground. From time to time, this done by the help of khurpi. A seed drill is also to uprooting weeds. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. और ये एक केमिकल से भी हो सकता है जिसको weedicide कहते हैं. चलो अब आगे देखते हैं. Like 2,4-D, these are sprayed in fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted by water and ancient requirement. The sprayed fields are sprayed. तो फिर आगे देखते हैं. ये है स्प्रिंकलर ऑफ weedicides. यहाँ पे इसको स्प्रिंकल करा जा रहा है. तो फिर भूजो फिर से पूछता है, do weedicides have any effect on person handling the weedicide spray? As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds. Before flowering, the seed formation, spraying weedicides may affect the health of farmers. So they should use this chemical वेरी केयरफुली. ये फार्मर की हेल्थ पे भी असर डालते हैं, इसलिए उनको केयरफुली करना चाहिए वो काम. दे कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. तो वो अपने माउथ और नोज को पीस ऑफ क्लॉथ से ढक लेते हैं. ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, स्प्रेइंग से पहले. और अब हम हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के बारे में देखेंगे. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर और हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड out or cut close to ground. Usually takes 3 to 4 months for a cereal crop mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or a machine called harvester, जो कॉमनली तो ऐसे हाथ से सिक्कल से काटी जाती है, लेकिन अब एक मशीन है हार्वेस्टर, उससे भी काट सकते हैं. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्राम सीड्स आर सेपरेटेड, और वो ग्राम सीड्स है वो सेपरेट करी जाती हैं फ्रॉम द चाफ से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं. दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, और ये को कंबाइन से करा जाता है. इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल थ्रेशर, और हार्वेस्टर को थ्रेशर भी कहते हैं, और दूसरी मशीन. आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in fields. They burnt by a farmer. Worried she know that it causes pollution. It may also catch fire and damage crop lying in the fields. पहली बताती है हमें. Farmer with small holding of land separate grains by chaff winnowing, और वो उनको विनोइंग से करते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6, तो हमने ये क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स को देखते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल. आफ्टर 3 or 4 months of hard work, there comes a day of the harvest.
The sight of golden fields or standing crops laden with grain, its heart and farmer with joy, and a sense will ping. Effort to past season have went fruit and it's time to relax and enjoy a little. A period of harvest is thus great enjoy of happiness and parts of India. Men and women celebrate with the ancient special festivals associated with the harvest season are called Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, नबाया एंड बिहू। तो फिर स्टोरेज, ये लास्ट है, तो फिर हमारा फिर चैप्टर ख़त्म। स्टोरेज, द स्टोरेज of produce is important task in the harvested grains are to be kept for long time. They should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, it may spoil and attacked by organism, making unfit for use. Or organism making unfit for use for germination. Hence, before storing them, grains are properly dried. The sun to reduce moisture in them prevents attack by bacteria, insect, pests, bacteria and fungi. तो फिर से पहेली बताती है। I saw my mother putting some dried neem leaves in iron drum containing wheat. I wonder, वो वंडर होती है कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। और अभी है सिलो फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, फूड। Farmers store grains in jute bags, metallic bins. However, a large-scale storage of grains is done as silos, granaries. जो ग्राम की जो स्टोरेज होती है वो सिलो एंड ग्रेनरीज में होती है टू प्रोटेक्ट पेस्ट, रैट्स एंड इंसेक्ट, उनको इंसेक्ट और रैट से बचाने के लिए। Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatments are protect from pests and microorganisms. फिर हम देखेंगे अब फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हम देखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल you must have seen that like plants also provide us different kinds of food. Many people living in coastal areas combine fish as major parts of diet. In previous classes you learnt about the food that we obtained from plants. We have just seen that process of crop production involves the number of the steps like selection, the seed, sowing, etc. Similarly, animal reared at the home in the farm have to be provided with proper food, shelter and care. With help of the scale, it is called animal husbandry, और इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो फिर what you have learned ये देख लेते हैं। In order to provide food for growing population, we need adapt certain agricultural practices. Same kind of plants cultivated at places is constitute a crop.
In India, crops can be broadly categorized into two types based of season: Rabi crops, Kharif crops. It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. Ploughs are leveler and used for this purpose. Sowing of seed appropriate depth gives the good yield. Good variety of seeds sown in selection healthy seeds. Sowing is done by seed drills. Soil needs replenishment and enrichment through organic manure and fertilizer. Use chemical fertilizer increased traditionally with the introduction of new crop varieties. Supply of water to the crop of appropriate intervals is called irrigation. Weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. Harvesting is the cutting of the mature crop manually by machine. Separation of grains from the chaff is called threshing. Proper storage of grains is necessary to protect them pests as microorganisms. Food is also obtained from animal which animal are reared. This is called animal husbandry. तो हमारा चैप्टर कंप्लीट